जो संगठन से कटके रहेंगे, सक्रिय नहीं रहेंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों को नहीं मानेंगे, उनकी छुट्टी तय है, उनकी टिकटें भी अब मुश्किल हो जाएगी। अब कांग्रेस संगठन की तरफ कांग्रेस पार्टी की दो धड़े हैं। 2020 की बात लगातार बताया ऐसा जा रहा है, मैं भी लगातार यहाँ कवरेज कर रहा हूँ। दोनों तरीके से कांग्रेस बढ़ चुकी है, ये तय बात है। आप इसके बारे में क्या कहें? राजस्थान में भी 1.5 साल से उनकी सरकार है। ऐसे संदिग्ध लोग जो भारत में रह रहे हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं या पाकिस्तान को सह देते हैं या पाकिस्तान के लोगों को सहयोग करते हैं, ऐसों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जैसलमेर भी पर्यटन इलाका है और सरहदी इलाका भी है। गत दिनों विश्व हिंदू परिषद के नेता जो लालू सिंह सोढा है, उन्होंने बयान दिया कि यहाँ पर भी पाकिस्तानी लोगों को सह देने वाले लोग हैं, आतंकवादी को सह देते हैं। जैसलमेर से 7 किलोमीटर दूर पोलजी की डेरी गांव है। उस पोलजी की डेरी को जब तक उनसे 3 किलोमीटर दूर भूख भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और इस दोनों यात्राओं से खुश कांग्रेस अब संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रही है। वहीं कांग्रेस द्वारा साप्ताहिक रैली है वो की जा रही है। हमारे साथ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमेश सिंह है, उनसे हम जानेंगे कि क्या ये संक्षिप्त में बताइए। देखिए, जिस तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के मंत्रियों द्वारा संविधान को चुनौती देने की बातें की गई है, उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में संविधान बचाओ अभियान शुरू कर रही है। संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत राजस्थान के जयपुर से 28 अप्रैल को हो रही है। 28 अप्रैल को रामलीला मैदान में यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आएंगे और वहां से संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत पूरे देश में हो रही है। उसके बाद तमाम राज्यों में भी ऐसी कार्यक्रम होंगे। फिर जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे 10 दिन के लिए, फिर 10 दिन के लिए ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम होंगे, फिर 10 दिन के लिए मंडल स्तर पर होंगे। उसके बाद में बूथ और ग्राम लेवल तक, वार्ड लेवल तक जाकर संविधान बचाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत भारत के नागरिकों को अवेयरनेस की जाएगी, जन जागृति की जाएगी कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग इस भारत का संविधान, जिसमें आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, नैतिक अधिकार हैं आपके, उन अधिकारों जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार जो हैं, उनका किस तरीके से हनन हो रहा है, किस तरीके से आपके साथ कुठाराघात हो रहा है आपके अधिकारों पर, उसके बारे में अवेयरनेस करते हुए देश की संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें अधिकारों के प्रति जागृत करेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी आपके साथ एक बहुत बड़ा छेड़छाड़ कर रही है संविधान में। तो ये छेड़छाड़ जो होगा वो देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देगा, ये देश के आर्थिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देगा, ये सामाजिक व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर देगा और भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो संप्रभुता है वो खतरे में इस वजह से, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान में बदलाव करना चाह रही है उसका सीधा सा दुष्परिणाम देश के आम नागरिक पर पड़ेगा, देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालातों पर पड़ेगा। इसको लेकर जन जागृति अभियान के तहत यह कार्यक्रम उनके द्वारा किया जाए। भारत जोड़ो यात्रा और संविधान बचाओ रैली, क्या इन दोनों में क्या अंतर है? क्या आप भारत जोड़ो यात्रा जब कर रहे थे उस समय इन चीजों को लोगों को नहीं समझाया, आपको अब समझाने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग समय अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं। 2022 के 7 सितंबर को कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से एक पैदल यात्रा शुरू की जो लगभग 3800 किलोमीटर चलकर कश्मीर पहुंची थी और इसके माध्यम से भारत की एकता और अखंडता, भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ने से मतलब यहां यह है कि भारत का सामाजिक, भारत का धार्मिक, भारत का अलग अलग भाषाओं, अलग अलग प्रांतों, अलग अलग परंपराओं, अलग अलग संस्कृतियों का देश होते हुए आपस में जुड़ा हुआ रहे, एकजुट रहे, एकता अखंडता रहे, इसी को लेकर यह कार्यक्रम किया गया था। उसी के तहत अब जो हो रहा है, अब संविधान को बचाने की बात है, ठीक है ना। अब पहलगाम में हुए हमले के बाद में लगातार देश भर में जिस तरीके से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है सोशल मीडिया पर, क्या कहोगे? बीजेपी के लोग लगातार पोस्टें कर रहे हैं देश के अंदर इस्लामिक तत्वों से, इनके बारे में क्या कहोगे? देखिए, पहलगाम में जो कुछ हुआ वो सरासर गलत है, खराब है, अमानवीय है और इंसानियत के नाम पर धब्बा है। ये कायरतापूर्ण कृत्य है। हम इसकी तमाम लोग जो है इसकी खिलाफत करते हैं, मजम्मत करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। आवश्यकता इस बात की कि केंद्र सरकार ने जब सर्वदलीय बैठक बुलाई तो कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष दलों ने केंद्र सरकार को समर्थन दिया और कहा कि जो आतंकवादी जिन्होंने ये हरकत की है, ऐसी गंदी हरकत की है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करो। अगर पाकिस्तान प्रायोजित ये आतंकवादी थे तो पाकिस्तान के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करो, विपक्ष पूरा आपके साथ है। लेकिन हो ये रहा है कि जब से ये घटना हुई है, जो गुस्सा, जो रोष पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ होना चाहिए, उसके बजाय देश में सौहार्द खत्म करने के नाम पर
ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर रहने वाले भारत के नागरिकों के प्रति जातीय और धार्मिक द्वेषता फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। ये सरासर गलत है। किसी एक घटना के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसके प्रति नफरत होनी चाहिए, उसके प्रति गुस्सा होना चाहिए। उसके भाई से अगर बदला लेंगे आप तो ये सरासर गलत है। 500 साल, 700 साल, 1000 साल पहले क्या हुआ उसको लेकर अगर आज किसी व्यक्ति से बदला लिया जाता है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, यह सरासर गलत है। ये कोई भी करता है तो ये विकृत मानसिकता है। भारत की एकता अखंडता को मजबूत रखने के लिए, यहाँ की खुशहाली के लिए ये जरूरी है कि हम सब जुड़कर रहें। आवश्यकता इस बात की है कि जो जिम्मेदार है उनके प्रति कठोर रहें और जो जिम्मेदार नहीं है उनके प्रति हमें विनम्र रहना है, सादगी रखनी है, सद्भावना रखनी है और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखना है ताकि देश एकजुट और मजबूत रहे। जैसलमेर भी पर्यटन इलाका है और सरहदी इलाका भी है। गत दिनों विश्व हिंदू परिषद के नेता जो लालू सिंह सोढा है उन्होंने बयान दिया कि यहाँ पर भी पाकिस्तानी लोगों को सह देने वाले लोग हैं, आतंकवादी को सह देते हैं। क्या आप इस बात पे कुछ कहना चाहोगे? देखिए, अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं तो केंद्र में 11 साल से उनकी सरकार है, आईबी उनके पास है, सीआईडी उनके पास है, रॉ उनके पास है, सेना उनके पास है, अर्धसैनिक बल उनके पास है, प्रदेश की राजस्थान पुलिस उनके पास है। राजस्थान में भी 1.5 साल से उनकी सरकार है। ऐसे संदिग्ध लोग जो भारत में रह रहे हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं या पाकिस्तान को सह देते हैं या पाकिस्तान के लोगों को सहयोग करते हैं, ऐसों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जेल में डालिए, कानूनन कार्रवाई करते हुए उन्हें फांसी दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। कौन मना कर रहा है? अरे सरकार आपकी है, आप किसको कह रहे हो? आप ऐसी बातें करने से पहले आप तो खोलिए, नाम खोलिए, जिला कलेक्टर को, पुलिस अधीक्षक को, आईजी को, एसपी को, साथ ही साथ आप अपने मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को कहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हम सब साथ में। भारत के खिलाफ कुचेष्टा रखने वाले किसी व्यक्ति के साथ हम विरोध करते हैं, उनके खिलाफ हैं। और अगर कोई ऐसा है तो हम भी एक्सपोज करेंगे। आप नाम लाइए, हम भी आपके साथ चलकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए समर्थन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी उस समय जैसलमेर के अंदर तालिबानी नाम से टीमें बनती थी, तालिबानियों को यहाँ प्रचार प्रसार तालिबानियों को होता था। वो क्या सच्चाई है? ये सरासर गलत और भ्रम फैलाने वाली बात है। कोई इसका तथ्य और कोई आधार नहीं है। अगर उनके पास तथ्य और आधार है तो वो जाइए, सरकार आपकी है, आप शिकायत कीजिए, जांच करवाइए और जिन जिन लोगों को संदिग्ध मानते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की बातें हैं। सच्चाई ये है कि अगर देश में हम गौर करें तो जासूसी के मामलों में, आईएसआई के एजेंट के मामले में इनके संगठन से जुड़े हुए लोग मिले। आज तक पूरे भारत में कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं मिला है। पूरे देश की जो घटनाएं हैं, मैं कौन कौन सी घटना का जिक्र करूं? अगर भारत के अंदर जितनी भी जासूसी की, आईएसआई एजेंट की और मनी लॉन्ड्रिंग की घटनाएं हो रही है, वहां से जो सहयोग कर रहे हैं, उनके जो भी किस्से खुले हैं, चाहे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, और खुद विदेश मंत्रालय, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय जो भारतीय राजदूत जहां बैठते हैं, वहां भी जो मिले हैं वो सारे के सारे इनसे जुड़े हुए लोग मिले। कांग्रेस का एक भी व्यक्ति नहीं मिला है। हम कहते हैं कि कार्रवाई कीजिए, आगे होकर हम कहते हैं कार्रवाई कीजिए, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। गत दिनों 2 मुस्लिम युवक थे, उनकी शादी पाकिस्तान में हुई। कल एक ऐसा मामला है जैसे इनको 48 घंटे के बाद में पाकिस्तान भेजा जा रहा है, तो वहां उनका जो एक पति है, उस महिला का एक पति बीमार हो गया। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहोगे? लोग बड़े दुखी है। देखिए, ये विषय अलग है। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, एक लाइन खींच दी गई, एक मुल्क में एक लाइन खींच दी गई। आधे लोग उधर रह गए, आधे लोग इधर रह गए, आधे परिवार उधर रह गए, आधे परिवार इधर रह गए। अब उनके बीच में, चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, सबकी वहां रिश्तेदारी है। किसी लड़की का वहां पियर है, किसी का ससुराल है, किसी का ननियाल है। सभी लोग रिश्तेदार हैं, यहाँ रिश्ते होते हैं। और ये आज की बात नहीं है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। दुख इस बात का है कि जब देश में शांति और अमन रहता है तब कोई दिक्कत नहीं, सब मिलजुल कर रहते हैं, आते जाते हैं। लेकिन देश में जब पहलगांव जैसी घटना हुई, आतंकवादी घटना हुई, देश में जब अशांति फैली और जब अव्यवस्था है, तो निश्चित तौर पर इस समय में कठोर होना पड़ेगा। और उस कठोरता की वजह से कई लोग प्रभावित होते हैं, तो उसका प्रभावित होना भी लाजमी है, क्योंकि प्रभावित तो होंगे। जब ऐसी घटनाएं नहीं होती है तब हमारा संवाद भी रहता है और एक दूसरे देश में आने जाना भी रहता है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होंगी, आतंकवादी घटनाएं होंगी, तब सरकारें कठोर फैसला लेगी। कठोर फैसला लेगी तो वो लोग जो उदार हैं उन पर भी असर होगा और उनका असर सभी पे देखने को मिल रहा है। मैं आज अखबार पढ़ रहा था, पता चला एक दूल्हा जो है बाड़मेर जिले का, उसकी बारात जानी थी और वो अटारी बॉर्डर पहुंचे, उन्हें रोक दिया गया कि आप बारात लेके नहीं जा सकते। तो वहां दुल्हन और उसका परिवार इंतजार करता रह गया। ऐसे ही कुछ बच्चियां वहां से ब्याह कर यहाँ आई थी, उनको वापस भेजा जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये तो देखिए समय की मांग है। इस समय जो परिस्थिति हालात है उसको देखते हुए जो केंद्र सरकार, इंटेलिजेंस और डिपार्टमेंट जो कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो होना चाहिए। मेरा एक अंतिम सवाल है, तो जब से पंचायती राज के चुनाव हुए पिछले, उसके बाद में लगातार जैसलमेर के अंदर
कांग्रेस पार्टी के दो धड़े हैं। 2020 के बाद लगातार बताया ऐसा जा रहा है, मैं भी लगातार यहाँ कवरेज कर रहा हूँ, दोनों तरीके से कांग्रेस बंट चुकी है, ये तय बात है। आप इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, समझने वाली बात यह है कि कहने को हर चीज अलग अलग होती है। सभी कांग्रेस के नेता महत्वाकांक्षी हैं, सभी को पद प्रतिष्ठा टिकटें मान सम्मान चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अभी आपने गौर नहीं किया, ये वर्ष 2025 जो है ये संगठन का वर्ष है, क्योंकि 100 साल हुए हैं। आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी जी कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये 100वां साल है कांग्रेस का, वो महात्मा गांधी को अध्यक्ष बने हुए। तो ये वर्ष संगठन का वर्ष है, ये संगठन का वर्ष है। संगठन से जुड़कर निष्ठापूर्वक कांग्रेस से काम करने वाले लोगों को तवज्जो मिलेगी। जो संगठन से कटके रहेंगे, सक्रिय नहीं रहेंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों को नहीं मानेंगे, उनकी छुट्टी तय है, उनकी टिकटें भी अब मुश्किल हो जाएगी। अब कांग्रेस संगठन की तरफ काम करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा, टाटा गुड बाय, आप घर बैठिए, आपकी आवश्यकता नहीं है, आपका रिप्लेस हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं। तय मानिए कि कांग्रेस अब सक्रिय है, कांग्रेस अब जिम्मेदार है, और कांग्रेस अब तमाम व्यक्तियों की जवाबदेही लेगी, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष है, जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, जिला प्रमुख है, प्रधान है, या पहले रहे हैं या फिर चाहते हैं अपना बनना, तो पहले कांग्रेस के संगठन में आकर काम करें, अपनी निष्ठा ईमानदारी के साथ मेहनत करके काम करें, संगठन को मजबूत करें, तभी आगे कुछ मिलेगा, वरना किसी को कुछ नहीं मिलना है। जैसलमेर के अंदर ग्राम पंचायतों का कई गांवों का परिसमन हुआ है, लगातार लोग विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या करोगे? कि आप शांत बैठे हो, कांग्रेस के लोग, वहाँ जो पब्लिक है वो ये आरोप लगा रही है आप पर कि जो विपक्ष है वो कमजोर है, हमारे लिए वो आगे नहीं आ रहा है। ये सरासर गलत है। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही लोगों की प्रार्थना पत्र लेने शुरू कर दिए हैं। पहले हमने इसकी अंतिम तिथि 25 तारीख रखी थी, उसको अब आगे बढ़ाकर हमने 5 मई कर दिया है, क्योंकि 7 मई आखिरी तारीख है जिला कलेक्टर के पास आपत्ति करने का। उसको आखिरी तारीख हमने 5 मई कर दी है। 5 मई तक सारे जिले से हम अलग अलग ग्राम पंचायतों से जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, आपत्ति आ रहे हैं, उनका संकलन कर रहे हैं। 5 मई को एक रैली के रूप में जिला कलेक्टर को जाकर ज्ञापन देंगे, और उन तमाम पंचायतों का जो पुनर्गठन अव्यवहारिक और अनैतिक तरीके से हुआ है, उसमें जानबूझ के टारगेट कर करके लोगों को हटाया गया है। देखिए, बड़ा ही सरल सी बात है। पंचायतों के पुनर्गठन में सबसे पहले भौगोलिक सीमा का ध्यान रखना चाहिए, फिर भौगोलिक दूरियों का ध्यान रखना चाहिए, फिर नजदीकी मतदाताओं का ध्यान रखना चाहिए, और उस क्षेत्र में जुड़ते हुए लोगों को उससे जोड़ना चाहिए। वो ये रहा है कि जैसलमेर से 7 किलोमीटर दूर पोलजी की डेयरी गांव है। उस पोलजी की डेयरी को जो अब तक 3 किलोमीटर दूर भू गांव में ग्राम पंचायत में था, उसे वहां से हटाकर जोड़ दिया गया। 13 किलोमीटर दूर भोपा गांव में से पंचायत से जोड़ दिया गया, जबकि 3 किलोमीटर दूर ही उनका पंचायत मुख्यालय था। तो ये अव्यवहारिक है। इस तरह का पूरे राजस्थान में ऐसा ही हुआ है। मैं अभी फलोदी गया था, तो फलोदी के विधायक जो पब्बा राम जी भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के विधायक है, उनका गांव जो है, उस गांव को वहां से काटकर और पीलवा पंचायत समिति में ले गए, जो वहां से 35 किलोमीटर दूर है। तो पीलवा पंचायत समिति 35 किलोमीटर दूर है, और एक भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के विधायक को भी पास सुनवाई नहीं हो रही उनकी, और वो चिल्ला रहे हैं, उनका गांव उठा के वहां से वहां डाल दिया। तो सोचिए आप, बिल्कुल अव्यवहारिक अनैतिक तरीके से हो रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। इनकी सोच बहुत संकीर्ण है। कांग्रेस पार्टी सक्रिय है, आने वाली 5 तारीख को बहुत बड़े जुलूस के रूप में जाकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देगी, आपत्तियां देगी। उन आपत्तियों में सभी पंचायतों का पूरा ब्यौरा होगा कि किस किस पंचायत में क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है। जो गलत भी है उसका पर ऑब्जेक्शन होगा। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर। ये लगातार इन्होंने कहा कि आतंकवादी हमला जिस तरीके से हुआ है वो एक अमानवीय था, उनके खिलाफ सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उसके साथ साथ जैसलमेर की राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई, और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहकर जो काम नहीं करेगा उसको टाटा बाय बाय कहा जाएगा।